अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजातीय गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजातीय गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजातीय गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा आपको सुनाएंगे वो हैं वीर बुद्धू भगत। वीर बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 में गांव सिलगाई, रांची, झारखंड में हुआ था। बुद्धू भगत को घंटों अकेले तलवार चलाने और धनुर्विद्या में निपुणता थी। उनकी अद्वितीय शक्ति को देखकर लोग उन्हें देवी शक्तियों के स्वामी के रूप से भी बुलाते थे। प्रतीक स्वरूप कुल्हाड़ी सदैव उनके पास रहती थी। बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजी सेना की निर्दयता को देखते आ रहे थे। वे कोयल नदी के पास बैठकर घंटों अंग्रेजों और जमींदारों को भगाने के बारे में सोचते रहते थे। एक समय की बात है, बुद्धू भगत के आह्वान पर सभी जनजाति उनके साथ तीर, धनुष, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो गए थे। इस दौरान अंग्रेज कैप्टन द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों ग्रामीणों को उन्होंने छुड़वाया था। इसके साथ ही बुद्धू भगत ने गुरिल्ला युद्ध के लिए अपने दल को भी प्रशिक्षित किया। बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के चाटुकार साहूकारों के अन्याय के विरुद्ध कई आंदोलन किए, जिसमें से लरका आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है। अंग्रेजी राज में छोटा नागपुर के जनजातीय इलाकों में अंग्रेज बहुत ही निर्दयता से लोगों की हत्या किया कर दिया करते थे। मुंडा जनजाति ने अंग्रेजों के चाटुकार, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध अपना विरोध शुरू कर दिया था। इसके अलावा उराव जनजाति ने भी क्रांति तेवर अपना लिए थे। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी, परंतु कोई भी इस पुरस्कार के लालच में आकर उन्हें पकड़वाने को तैयार नहीं था। बुद्धू भगत ने 1828 से 1832 तक कोल विद्रोह का भी नेतृत्व किया था। अंग्रेजी राज और शोषण अत्याचार के विरुद्ध किया गया ये सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे। 13 फरवरी 1832 में बुद्धू भगत को उनके साथियों के साथ कप्तान इम्पे की अंग्रेजी फौज ने सिलगाई गांव में घेर लिया था। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 300 से अधिक ग्रामीण और क्रांतिकारी मारे गए। बुद्धू भगत और उनके दोनों बेटे हलदर और गिरधर ने मोर्चा थामा, लेकिन अंग्रेजों की फौज इतनी विशाल थी कि बुद्धू भगत और उनके दोनों बेटे हलदर और गिरधर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गए।
अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीर बुद्धू भगत के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।